बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल नूर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। मैं सऊदी अरेबिया में मौजूद हूं। इसका कैपिटल है अरर और जो इसका प्रोविंस है उसका नाम है द नॉर्दर्न बॉर्डर एरियाज़। तो अरर में मैं मौजूद हूं। तो यहाँ पे आके मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ नोट की है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी डिस्कस कर लूँ। दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला की जितनी भी क्रिएशंस हैं, उन सब में से जो इंसान है अल्लाह ताला ने उसको आला बनाया है। अल्लाह ताला ने उसको अशरफुल मखलूक़ात करार दिया है कि जो इंसान है वो तमाम मखलूक़ात में से बेहतर है। फिर दुनिया में 1,24,000 पैगम्बर आए, उनमें से जो सबसे आला मर्तबा है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि ता क़यामत अल्लाह ताला का नाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दोनों साथ साथ रहेंगे। हम कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसमें देखें, पहले हिस्से में तौहीद की हम जो गवाही दे रहे होते हैं और दूसरे कलमे में हम रिसालत की गवाही दे रहे होते हैं, आप सल्लम को आखिरी नबी मानने की गवाही दे रहे होते हैं। और ता क़यामत, क्योंकि आपका और मेरा और सबका ईमान है तमाम मुसलमानों का कि अब कोई नबी नहीं आएगा, तो आप सल्लम आखिरी नबी हैं अल्लाह ताला के। तो अल्लाह ताला का नाम और हज़रत सल्लम का नाम दुनिया में ता क़यामत ये साथ साथ रहेगा। इसके साथ साथ दुनिया में जितने भी दीन हैं, जितने भी अदियान हैं और मज़ाहिब हैं, उन सब में से अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को पसंद किया। दीन इस्लाम है ये सबसे बेहतर है। तो आज की जो बात है वो भी दीन इस्लाम के ही रिलेटेड है। दुनिया में बहुत सारी जो कौमें हैं, तो उनके जो ग्रीटिंग्स के स्टाइल है, जो उनका मेथड है वो अलग अलग है। मतलब सलाम व आदाब की हम बात कर रहे हैं कि सलाम करने का तरीका हर एक का मुख्तलिफ है। जैसे अब गुड मॉर्निंग की बात कर लें, अब जो इंग्लिश लोग हैं ये तो अंग्रेज़ों का गुड मॉर्निंग है, और अब तो ये हमारे यहाँ भी बहुत आम हो गया है कि सुबह उठते ही हम किसी को मैसेज कर रहे होते हैं गुड मॉर्निंग, किसी को कॉल कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं गुड मॉर्निंग। अगर दोपहर का टाइम है तो हम गुड नून कह रहे होते हैं, गुड आफ्टरनून कह रहे होते हैं, इसी तरह। और लास्ट में जब सो रहे होते हैं फिर हम गुड नाइट कह रहे होते हैं। तो गुड का मतलब ये दो वर्ड ही है ना, गुड का मतलब है अच्छा, और मॉर्निंग सुबह की एक अच्छी सुबह। हमारा मतलब हम किसी को अगर हम कॉल कर रहे हैं या टेक्स्ट कर रहे हैं तो हम उसे एक अच्छी सुबह विश कर रहे हैं कि आपके लिए एक अच्छी सुबह। लेकिन ये हर जगह भी सूट नहीं होता। फ़र्ज़ करें आपने अपने दोस्त को कॉल की और आपने सुबह सुबह इसे कॉल करके कहा गुड मॉर्निंग, कि आपको एक जो अच्छी सुबह है मैं वो विश कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता कि उस बेचारे की दादी मर गई है। तो अब उस बेचारे की दादी मरी हुई है और आप उसको कह रहे हैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, तो अब उस बेचारे पे क्या गुजरेगी कि यार ये क्या पागल बंदा है, मेरी यहाँ पे दादी मर गई है और ये मुझे एक अच्छी जो सुबह है वो विश कर रहे हैं कि मेरे लिए आज की सुबह अच्छी है। इसी तरह जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं लोग, तो अब जब भी क्लास में जाते हैं टीचर, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुबह सुबह ही उठ के सबको, जब टीचर क्लास में इंटर होते हैं तो खड़े होकर कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीचर, ये कह रहे होते हैं। लेकिन उनको नहीं पता होता कि जो टीचर हैं वो क्या उनके लिए वाकई एक अच्छी सुबह है। हो सकता है वो बेचारे घर अपनी वाइफ से डांट खा के आए हो आज, हो सकता है बेचारों को आज खाना ही ना मिला हो, लेकिन जो स्टूडेंट है वो उनको कह रहे थे कि आपके लिए एक अच्छी सुबह है। वो भी कहेंगे यार क्या बात है, अब मुझे तो सुबह घर से खाना ही नहीं मिला, डांट खा के आया हूँ और ये मुझे एक अच्छी सुबह विश कर रहे हैं। तो उस जवाब में टीचर भी उनको कहता है गुड मॉर्निंग टू यू, कि आपके लिए भी एक अच्छी सुबह है। लेकिन टीचर उनको ये नहीं बताता कि थोड़ी देर के बाद सबक की वजह से, लेसन की वजह से, होमवर्क की वजह से, या कल आपने छुट्टी की थी उस वजह से आपको तो डांट पीट होने वाली है। ये टीचर भी नहीं बता रहा था, लेकिन वो उनको कह रहे होते कि नहीं जी एक अच्छी सुबह आपके लिए भी है। तो ये था इंग्लिश का स्टाइल, और ये दुनिया में बहुत कॉमन है, हर जगह पे है। ये सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, एशिया की बात कर लें, मतलब ओवरऑल द वर्ल्ड ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन जो दीन इस्लाम है, अब ये हमें कौन सा तरीका देता है कि हम किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, और हम अगर मिल रहे हैं तब तो हमें उसकी सिचुएशन का पता होगा, फिज़िकल सिचुएशन का, ठीक है। लेकिन माइंडली जो उसकी सिचुएशन है उसका हमें नहीं पता होगा कि पास में इसके साथ क्या हुआ था। घर से लड़के तो नहीं आ रहा, ये घर से डांट तो नहीं खा के आ रहा, कहीं इसकी कोई चीज़ का नुकसान तो नहीं हो गया, तो उसका तो हमें नहीं पता होगा। लेकिन फिज़िकली हम उसको जज कर सकते हैं, या फिर उसके फेस एक्सप्रेशन से हमें पता लग जाएगा कि ये इंसान अब किस तरह का है। लेकिन जो दीन इस्लाम है, अब हमसे कोई भी मिलेगा तो हम उसे कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, मतलब तुम्हारे ऊपर सलामती हो। फ़र्ज़ करें जिसकी दादी फौत हुई थी, हम उसको सुबह सुबह कॉल कर रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम,
جب ہم السلام علیکم کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، مطلب اس کی دادی بھی مر گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس سے ایک دعا دے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور جواب میں وہ بھی ہمیں کہے گا وعلیکم السلام، کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ اگر ہماری سچویشن ٹھیک نہیں بھی ہے تب بھی وہ بھی ہمیں وش کر رہا ہے کہ آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ دیکھیں کتنا پیارا طریقہ ہے۔ اسی طرح جو ٹیچر تھے جو گھر سے ڈانٹ کھا کے آئے تھے یا ان کو کھانا نہیں ملا تھا، تو اسٹوڈنٹس اگر ان کو کہتے ہیں کہ السلام علیکم آپ کے اوپر سلامتی ہو، تو یہ دیکھیں ان کے لیے ایک اچھی بات ہے نا، وہ کہیں گے دیکھیں یہ کتنے سمجھدار ہیں، اب میں ان کو پتہ لگ گیا میری سچویشن کا کہ میں گھر سے ڈانٹ کھا کے آیا ہوں، مجھے گھر سے کھانا نہیں ملا، تو یہ اب مجھے ایک اچھی جو صبح ہے وہ اچھی صبح وش نہیں کر رہے، بلکہ مجھے یہ ایک سلامتی جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے سلامتی ہو۔ اور ٹیچر بھی پھر ان کو وعلیکم السلام کہتے ہیں کہ ابھی جو آنے والا ہے ان فیوچر، ابھی آپ کو جو مار پڑنے والی ہے شاید آپ اس سے بچ جائے، کہ اللہ کی آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ تو دیکھیں یہ کتنا ایک بہت اچھا طریقہ ہے سلام کرنے کا، جو ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ دین اسلام سے ملا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، اور سلام کرنے میں بھی پہل کرنی چاہیے ہمیں۔ سلام کرنے میں ایک تو ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں ہمیں نیکیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں۔ ہم اگر سلام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی نیکیاں مل رہی ہیں، جو ہمیں جواب دے رہا ہے اس کو بھی نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو یہ جو خواہ مخواہ میں ہم نیکیاں کما رہے ہیں، اس پہ ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا۔ تو یہ بات سعودی عربیہ میں آ کے میں نے نوٹ کی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں، اگر وہاں پہ آپ 1 گھنٹہ ٹھہرتے ہیں، تو جو کیشیئر وہاں پہ ہے وہ ایک دن میں اگر اس کو 100 کسٹمر نے اگر ڈیل کیا ہے نا، 100 کسٹمر نے وزٹ کیا ہے اس شاپ کا، تو اس میں سے 99% لوگ جو ہیں وہ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم، اور ساتھ میں جو کیشیئر ہے وہ بھی ان کا جواب دے رہا تھا وعلیکم السلام۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ یہاں پہ 99% لوگ ایسے ہی ہیں، جیسے ہی انٹر ہوں گے وہ آتے ہی سب سے پہلے آپ کو سلام کریں گے السلام علیکم، اور پھر آپ جواب دیں گے۔ تو یہ دیکھیں مفت میں ہم نیکیاں کما رہے ہیں، اور طریقہ کتنا اچھا ہے جو ہمیں دین اسلام نے دی ہے۔ تو اسی لیے تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دینوں میں سے جو دین اسلام ہے اس کو افضل قرار دیا، اس کو پسند قرار دیا، سب سے اعلیٰ قرار دیا۔ تو آج کی بھی یہ تھی ویڈیو۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔